हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है बड़ा यूनिक है। ये टॉपिक है कि क्या आपको लोगों के विरुद्ध जाना चाहिए। लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके अपने पराये कोई भी हो सकते हैं, तो उनके अगेंस्ट, उनके विरुद्ध आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसी पर आज का टैरो रीडिंग बेस्ड है। और हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शो आउट की जा रही हैं। आज की तीनों पाइल्स 3 क्वींस हैं। 3 क्वींस आपके सामने, क्वीन ऑफ कप्स पाइल नंबर 1, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड पाइल नंबर 2 और क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स पाइल नंबर 3। 3 क्वींस आपके सामने एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। तीनों क्वींस में से जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो, अट्रैक्शन फील कराती हो, एक फीलिंग देती हो, या आपको लगता है कि पाइल के रूप में उसे ही चुनना चाहिए तो उसे चुनिए, वही आपके साथ रेजोनेट करेगी और अकॉर्डिंग टू दैट आप आज की रीडिंग को देख सकते हैं। ये टाइमलेस वीडियो है, जनरल वीडियो है, तो जब से आप इसको देख रहे हैं ये तब से आपके साथ रेजोनेट करेगा। और हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो अपने पाइल की रीडिंग देखने में। आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और डायरेक्टली आप अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सबका स्वागत करूंगा एस्ट्रो गुरु चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और नोटिफिकेशन तभी आनी शुरू होंगी सारे वीडियोस की जब आप बेल आइकन के बाद ऑल प्रेस कर दें, ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूं, वैदिक ज्योतिषी भी हूं, तो अगर आप अपनी कुंडली रीड करवाना चाहते हैं या टैरो रीडिंग चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सएप है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर सिर्फ मैसेज ड्रॉप करिए, अपना नाम, अपनी सिटी, जेंडर वगैरह लिखकर भेजिए। आगे की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने क्वीन ऑफ कप्स को चूज़ किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या गाइडेंस आती है कि क्या आपको लोगों के विरुद्ध जाने की ज़रूरत है या जो जैसे चल रहा है उसे वैसा चलने दें, और अगर वैसा चलने दें तो आपको करना क्या चाहिए। मतलब पूरी प्रॉपर गाइडेंस आज की रहेगी। पहला कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है 9 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है दिस वन इज़ 5 ऑफ कॉइन्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है प्रिंसेस ऑफ कप्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए जो कार्ड आया है द मैजिशियन। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपेयर हुआ है दिस वन इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए 5 कार्ड अपेयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो से। इस डेक के बारे में बता दूं, ये चक्रा विजडम टैरो डेक है, 78 कार्ड्स की है। तो ये ट्रेडिशनल टैरो ही है, 56 माइनर आर्केना और 22 मेजर आर्केना ग्रुप। पाइल नंबर 1, प्रेजेंट टाइम में आपको थोड़ा सा समझदारी दिखाने की ज़रूरत है और अपनी स्किल में थोड़ी लर्निंग ऐड करने की ज़रूरत है। क्यों और कैसे, थोड़ा पीछे चलते हैं फिर वापस आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सिचुएशन को कैजुअल छोड़ते छोड़ते आपने अपना बहुत नुकसान कर लिया है। चीज़ें आने वाले समय में ठीक हो जाएंगी, यह आपकी एक उम्मीद रही है। और कई बार चीज़ें ठीक होने की कंडीशन तक आते आते वापस यू टर्न लेके चली गई हैं। और जहां आपने अपने आप को एक ऐसी असुविधा में पाया, एक ऐसी सिचुएशन में पाया जहां आप चीज़ों को चाह कर भी ठीक नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो मोमेंट, वो समय निकल चुका था, वो क्षण बीत गया था। आप अपने आप को एक अच्छा और भला इंसान बनाए रखने के चक्कर में इतनी सारे ब्लंडर्स कर चुके, मतलब इसको क्या कहें, ब्लंडर्स ही कह देते हैं। इतनी सारी गलतियां कर चुके कि उन गलतियों के लिए अब आप पछतावा करने की कंडीशन में भी नहीं रह गए हैं, क्योंकि किस किस पर पछतावा करें, क्या क्या सोचें। लोगों ने आपको अपने अनुसार ढालने की कोशिश कर ली, लोगों ने आपको गाइड करने की कोशिश कर ली, लोगों ने आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करके उनको ड्राइव करने की कोशिश कर ली, और आपने ये सारी चीज़ें होने दी क्योंकि आप कहीं ना कहीं अच्छे बने रहे। कहीं ना कहीं उस मोमेंट में आपने अपने अच्छाइयों की वजह से या अपने एक पॉजिटिव नेचर की वजह से या अपने सीधेपने की वजह से, भोला भाला होने की वजह से चीज़ों को चलने दिया। लेकिन चीज़ें जस की तस नहीं रहीं
डैमेज आपका हुआ, नुकसान आपका हुआ, उन लोगों का कुछ नहीं हुआ। वर्तमान में सीखने की ज़रूरत है। फिर हम वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था। सीखेंगे कैसे? द मैजिशियन का कार्ड कहता है वो परिस्थितियाँ आपकी गुरु थीं, उनसे सीख लीजिए और अपने आसपास एक शील्ड बनानी शुरू करिए। आपको सचमुच लोगों का विरोध करने की ज़रूरत है, और विरोध ही नहीं करना है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तोड़ दीजिए उस सीमा रेखा को, तोड़ दीजिए उस बैरियर को जो आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यही लोग जो बैरियर बनकर खड़े आपकी ज़िंदगी में हैं, ये वापस पीछे आ जाएंगे और आपके पीछे चलना शुरू करेंगे, आपको फॉलो कर देंगे। आप अपने जीवन में आगे सक्सीड हो सकते हैं अगर अपने दिमाग से काम करें और अपने फैसले खुद लेना शुरू कर दें। तो आप पीछे की ज़िंदगी उठाकर देख लीजिए, जितने फैसले दूसरों की मर्ज़ी से लिए हैं सब पर आपको रिग्रेट होगा। उन चीज़ों पर आपका रिग्रेट आपको एक तरीके से एक ऐसी सिचुएशन में ला के ढाल के एक ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर दिया है वर्तमान में, जहां आप अपने हर कदम के लिए किसी की ओर देख रहे हैं। आपको एक अप्रूवल चाहिए, आपको एक समझौता करने की ज़रूरत है अपने आप से कि आप किसी से पूछें कि आपको क्या करना है और अकॉर्डिंग टू दैट अपने डिसीजंस को लें, अपनी राहों पर आगे बढ़ें। लेकिन इन सारे मामले को उलट दीजिए, पलट दीजिए चीज़ों को। टर्न द टेबल, टेबल को उलट दें, सारी चीज़ें गिर पड़ेंगी, गिर जाने दीजिए, क्योंकि सीधा टेबल आपके काम का है नहीं, उसे उलट दीजिए। ठीक। एक टीवी सीरियल है, उसका नाम है हाउस ऑफ कार्ड्स। उसका जो लीड कैरेक्टर है फ्रैंक अंडरवुड, वो कहता है इफ़ यू डोंट लाइक हाउ द टेबल इज सेट, टर्न द टेबल। अगर आपको नहीं पसंद है कि टेबल जिस तरह से सेट हुई है, यानी आपकी ज़िंदगी जिस तरह से चल रही है, टर्न द टेबल, उठाकर पलट दीजिए उसको। आप उसको पलटेंगे, लोग गिर पड़ेंगे जो उस टेबल पर आपके सराउंडिंग बैठे थे, जो आपको एडवाइस कर रहे थे। बैरियर्स को तोड़िए, आगे निकलिए। अगर आप ये कर ले जाते हैं तो अपने जीवन में एक सक्सेस पाएंगे, एक गेन पाएंगे, एक कॉन्फिडेंस पाएंगे, एक प्राइड पाएंगे। चलिए अब आपके लिए ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या फर्दर इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं। कभी कभी मैं ओरेकल कार्ड्स नहीं यूज़ करता हूँ, कुछ रीडिंग्स में सिंगल एक ही डेक से बता करके ख़त्म करता हूँ। वो क्यों करता हूँ वो भी बताता हूँ। मैंने कई बार बताया है कि मैं एज़ पर द कार्ड्स चलता हूँ। जब कार्ड्स मुझे आगे की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सपोर्ट चाहिए ओरेकल का, तो लेता हूँ, नहीं तो नहीं लेता हूँ। अगर उनकी रीडिंग मतलब वो रीडिंग अपने आप में कंप्लीट है और ओरेकल कार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, तो वहीं पर क्लोज। जो इन्फॉर्मेशन मुझे ये दे रहे होते हैं, जो बातें ये बता रहे होते हैं, वो सफिशिएंट है तो ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आगे की कुछ और घटनाएं या कुछ सराउंडिंग चीज़ों में आपके लिए फर्दर और गाइडेंस हैं, जिसकी वजह से ओरेकल कार्ड्स के लिए मुझे एक तरह से कार्ड्स की ओर से सजेशन मिल गया है। दैट्स वाई मैंने ले लिया। पहला कार्ड आपके लिए है तेजस। सेकंड पोजीशन आपके लिए है राधा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है मणिपुर। और आपके लिए 4th पोजीशन पर जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ विशुद्ध। एंड लास्ट कार्ड फॉर यू इज़ आज्ञा चक्र। तो आपके लिए 5 कार्ड ओरेकल से आ चुके हैं। तो मैं बता रहा था कि मैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग चलता हूं, और अगर ओरेकल कार्ड लेने की इंट्यूशन आती है, एक तरीके से कार्ड्स मुझे बताते हैं, तभी लेता हूं। और आप उन रीडिंग्स में जहां पर मैंने ओरेकल कार्ड्स को नहीं यूज़ किया है, ओरेकल योगिक पाथ के डेक को मेरी टेबल पर अगल बगल में रखा हुआ देख सकते हैं कि इसको मैंने निकाल के रखा हुआ है, लेकिन यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर नहीं आता मेरे लिए कि उसको यूज़ करना है तो नहीं यूज़ करता। जैसे इसमें आ गया कि हाँ उसे यूज़ करना है तो कर रहा हूँ। चलिए पाइल नंबर 1, कुछ चीज़ों को समझिए। आपको अपने आप को किसी भी मामले में जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर एक्सीड जस्टिफिकेशन नहीं देना। कुछ लोगों को बुरा लगता है, लगने दीजिए, लिटरली बुरा लग जाने दीजिए, ठीक है। ये पहली चीज़ है। दूसरी, अपने आप से प्यार कर लीजिए। आप कई लोगों से प्यार कर लेते हैं, भाई से, बहन से, परिवार से, इससे, उससे, जिससे नहीं करना उससे भी। प्यार का मतलब सिर्फ 2 लोगों के बीच में वो लव रिलेशन ही नहीं होता ना। हम अपने दोस्तों से भी प्यार कर रहे होते हैं दोस्त को तकलीफ हो तो एकदम से जान सूख जाती, अरे क्या हो गया, दौड़ो जल्दी उसकी हेल्प करने, है ना। वो प्यार ही है जो हमें उस तरह से ड्राइव करता है। तो अपने आप से प्यार कर लीजिए। राधा का कार्ड कहता कि खुद से प्यार कर लीजिए, खुद पर रिलाय कर लीजिए, और अपने आप से एक सॉफ्टनेस वाला प्यार करना है, टफनेस वाला नहीं। अपने आप को एक टफ कंडीशन में नहीं डालना, सॉफ्ट डालना है। अपने आप को
एक तरह से जैसे पीछे का आपका जीवन देखा तो बड़ा तंग कर लिया अपने आप को आपने कुछ चाहते थे, उस चाहत में दूसरे का अप्रूवल चाहिए, उसने मना कर दिया, आपकी चाहत बीच में अटक गई, रुक गई, आप उस चीज़ को नहीं कर पाए। आप कुछ पढ़ना चाहते थे, फला ने मना कर दिया, पढ़ाई नहीं कर पाए। आप जीवन में कोई कैरियर चाहते थे, उनने मना कर दिया, आप उस चीज़ में आगे नहीं जा पाए। आप किसी पार्टनर के साथ रिलेशन में जाना चाहते थे, फला ने मना कर दिया, आप उसमें नहीं जा पाए। और फिर आपकी लाइफ में हेल बनना शुरू हुआ, क्योंकि हर जगह आप दूसरों के हिसाब से चले और आपका दूसरों के हिसाब से चलना काफ़ी नुकसानदेह रहा है, ये तो आपको पता ही है। दैट्स वाई आपको विरोध करना चाहिए, विद्रोह कर देना चाहिए। एक्चुअली यहाँ आज की हमारी रीडिंग है कि क्या विरुद्ध जाना चाहिए, आपके लिए आ रहा है कि विरुद्ध छोड़िए, आपको विद्रोह कर देना चाहिए, सीधे बैरियर्स को तोड़िए। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ सेल्फ जो आपका आत्मसम्मान है, सेल्फ प्राउड है, आत्मसम्मान समझे, उस पर किसी को चोट करने की परमिशन मत दीजिए। अपने आप में अपना एक सेंटर पॉइंट खोजिए। मणिपुर का कार्ड कहता है सर्च अ सेंटर पॉइंट ऑन यू। आप देखें कि आप किस पॉइंट पर अपने आप को फ्रीज कर पा रहे हैं। जैसे हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी एक सेंटर पॉइंट के चारों ओर घूम रहे होते हैं। जैसे पृथ्वी है ना, सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य अगर नहीं होता तो पृथ्वी क्या होती, अनंत ब्रह्मांड में पता नहीं कहाँ घूम रही होती, होता ना ऐसा। सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर घूम रहा है, आकाशगंगा के चारों ओर घूमने की वजह से सूर्य अनंत ब्रह्मांड में नहीं भटक रहा, वो उसी मिल्की वे के अंदर ही घूम रहा होता है। लगते हैं 25 करोड़ साल एक चक्कर में, तो अलग बात है और मिल्की वे आकाशगंगा, मिल्की वे जो हमारी आकाशगंगा है, ये ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही होती है। तो हर चीज़ एक तरह से एक दूसरे के सापेक्ष जुड़ी हुई है। तो आपको अपना सेंटर पॉइंट ढूंढना है कि आप स्वयं में स्थिरता कहाँ महसूस करते हैं, स्थिरता कहाँ महसूस करते हैं। तरीका क्या है? तरीका यह है कि कौन सी चीज़ है जो आपको शांति दे रही है। दूसरों को हटा करके, दूसरों को साइड कर दीजिए। मुझे लोगों की हेल्प करने से शांति मिलती है, ये भ्रम है। ये सिर्फ अपने आप को सांत्वना देने की परिभाषा है और कुछ भी नहीं है। खुद को सेटिस्फैक्शन कहाँ मिल रहा है, सर्च करिए, वही आपका सेंटर पॉइंट है। अगर आपको अपने प्रोफेशन में मिलती है तो प्रोफेशन, हॉबी में मिलती है तो हॉबी। कुछ लोगों को रीडिंग में सेटिस्फैक्शन मिलती है, रीडिंग कर रहे होते हैं। रीडिंग का मतलब क्या है? ज्ञान का अर्जन करना। ज्ञान अर्जन करने से क्या फ़ायदा होता है? अब इसको मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूँ कि अब आप कहेंगे भाई हम तो जॉब करते हैं लेकिन रीडिंग पसंद है। अब रीडिंग हमारा सेंटर पॉइंट कैसे है? आप रुक गए हैं, अगर रीडिंग आपने बंद कर दी है, दैट मीन्स स्टडी अगर आपने बंद कर दी तो अपनी जॉब में ग्रोथ नहीं करोगे। अगर स्टडी या रीडिंग आपका सेंटर पॉइंट है तो आप रीडिंग करिए, अपनी जॉब से रिलेटेड मामलों को पढ़िए ताकि जॉब में और आगे जा सके। बिजनेस से, अगर आप बिजनेस करते हो, रीडिंग आपको पसंद है, एग्जाम्पल है ना, कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। बिजनेस की नई टैक्टिक्स सीखिए, नई नई बुक्स पढ़िए, नए आइडियाज़ निकालिए, बहुत कुछ चीज़ें। सेंटर पॉइंट को खोजिए, उसके चारों ओर रहिए और किसी को सेंटर पॉइंट हिट मत करने दीजिए। अपनी राह खुद बनाने के लिए कंप्लीट कैपेबल हैं आप, कंप्लीट। आज्ञा चक्र का कार्ड है, ये कहता है कंप्लीट कैपेबिलिटी आपके अंदर है। और एक बार जैसा कि 6 ऑफ द वॉन्ड्स ने बताया था, आप आगे बढ़ गए उन बैरियर्स को तोड़कर, तो वही लोग जो आपको अपोज कर रहे हैं वो पीछे चलना शुरू होंगे और आपके फॉलोवर बन सकते हैं, आपको फॉलो कर सकते हैं, आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर सफलता मिल रही है। तो जब आपकी सफलता मिलेगी तो आपके सारे भाई बंधु दोस्त यार जो हैं वो आपकी सफलता को सेलिब्रेट करने आ जाते हैं। बहुत बढ़िया जी, पार्टी चाहिए। फेल हो जाते हैं, सब गायब हो जाते हैं, पार्टी नहीं, फिर कोई पार्टी देने नहीं आता कि ले यार मेरे से पार्टी ले ले, तू फेलियर में आ गया। फिर सांत्वना देते हैं, अरे कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बाय, सब गायब। तो अपने आप को थोड़ा विद्रोही बनाएं, लेकिन बोल के नहीं करना है, करके बोलना है। करिए, आपका जो काम है वो बोलेगा। आपको बोलना नहीं है कि जाइए और बोलिए सबको कह रहे आज से मैं विद्रोही बन रहा हूँ, ऐसा नहीं करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बोलने पर कुछ होगा नहीं। करिए, चीज़ें अपने आप बोलेंगी, चीज़ें अपने आप एक लाउडनेस लेंगी और आपकी लाइफ में वो लोग उन चीज़ों को फिर समझना शुरू कर देंगे। तो अपने आप को आप समझें कि क्या करना है। पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूँ। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने क्वीन ऑफ सोर्ड्स को चूज़ किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आपको लोगों का विरोध करना चाहिए, लोगों के विरुद्ध जाना चाहिए या नहीं। ये जो हमारा टॉपिक है, इस पर आज टैरो की क्या गाइडेंस आपके लिए आती हैं।
कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपियर हुआ है 6 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है दिस वन इज किंग ऑफ सोर्ड। थर्ड पोजीशन आपके लिए 8 ऑफ कप्स। आपके लिए कार्ड नंबर 4 मेरे पास जो अपियर हुआ है दिस वन इज द चैरियट। एंड लास्ट कार्ड फॉर यू इज द टावर। टावर का कार्ड टैरो में बहुत बुरा माना जाता है। कई बार मैंने बताया है, लोग बोलचाल की भाषा में कभी कभी अपने जीवन में कुछ बुरी घटनाओं के बारे में बता रहे होते हैं तो कहते हैं कि एंड देन आई फेस अ टावर मोमेंट। वो यही टैरो कार्ड वाला टावर मोमेंट है। टावर मोमेंट का मतलब सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाना, मीन्स हर चीज़ का एकदम सिरे से डिस्ट्रॉय हो जाना। तो ये टावर का मीनिंग है। अभी देखते हैं टावर का कार्ड अभी तो कुछ बोल नहीं रहा है, अभी बताता है क्या बताता है। देखिए, आपके जीवन में आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां क्या करें क्या ना करें वाली कंडीशन आकर के फंस गई है। ये जो दुविधा की सिचुएशन है, इस दुविधा के साथ साथ आपने अपने चारों ओर एक क्राइटेरिया बना रखा है। उस क्राइटेरिया को आप पार करने से बड़ा डरते भी हैं। यहां मामला लोगों से ज़्यादा आपका अपना भय है। पाइल नंबर 2, आप अपने आप से ज़्यादा भयभीत हैं बजाय दूसरे लोगों के। दूसरे लोग आपको हालांकि कई बार ड्राइव करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आप भी कम नहीं हैं। आपने कई बार विद्रोह किया है, आपने कई बार विद्रोह किया, ऐसा नहीं आपने एक बार नहीं किया है, कई बार विद्रोह किया है। लेकिन हर बार के विद्रोह के बावजूद आज आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां नहीं समझ पाएंगे कि आपको करना क्या चाहिए, सिचुएशन को कैसे अपने फेवर में लाना चाहिए। इस पूरे मामले में थोड़ा समझें, पीछे से थोड़ा याद दिलाऊं आपको। जैसे पहले आप हार नहीं मानते थे, अभी तो आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, अचानक अपने आप को निराश कर ले जाते हैं। एक हार न मानने वाले आपके जीवन की जो टेंडेंसी पास्ट में थी उसे वापस लाने की ज़रूरत है। सिचुएशन आपके पक्ष में है या नहीं है, लेकिन होप हमेशा बनी है, ये आपका हमेशा से मानना रहा है, वो अभी भी बनी हुई है। ठीक, कुछ अनएक्सपेक्टेड मदद, कुछ ऐसी आकस्मिक मदद जो आप नहीं जानते कहाँ से कब और कैसे आएगी, वो आपके जीवन में आ भी सकती थी पास्ट में, और वो आई, कई बार आई, वर्तमान में भी वो आ सकती हैं। ठीक है, आप अपने आप में बहुत सख्त मिजाज इंसान भी रहे हैं, लेकिन मोमेंटमली थोड़े समय के लिए रहे, फिर आपने अपनी सॉफ्टनेस को एक्वायर कर लिया। लेकिन वो जो थोड़े समय का सख्त मिजाज इंसान है, उस नेचर को अगर आप एडॉप्ट कर लें, नेचर को, आप पूरे ज़िंदगी भर सख्त मिजाज मत रहिए, सारा दिन 24 घंटे ऐसे मुंह फुला के मत घूमिए, थोड़ा सा उसे अडॉप्ट कर दें। और सिचुएशनल, एक वेपन की तरह सिचुएशनल जब ज़रूरत पड़े उसको यूज़ करें। स्पेसिफिकली अपने टारगेट्स को अचीव करने में, तो आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। लेकिन आपके टारगेट्स में क्या प्रॉब्लम है, आप अपने लक्ष्य के प्रति बड़े भटकाव में आ जाते हैं। यहां आपका सामना अपने आप से है। पाइल नंबर 2, मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि लोगों का मामला बहुत कम है, वो तो बस कुछ भी नहीं है, एक हल्की सी दीवार है, ऐसे धक्का मारिए गिर जाएगी, कुछ नहीं है। विरोध दूसरों का, लोगों के विरुद्ध जाना चाहिए या नहीं, इस मामले में आप पहले ही विरोधी हैं, पहले ही लोगों के विरुद्ध हैं, पहले ही आपने विरोध करना शुरू कर रखा है। लेकिन अब जो स्वयं से विरोध करना बाकी है, स्वयं को अपने क्राइटेरिया, अपने शेल का मतलब क्या होता है, शेल का मतलब एक आवरण जिसके बाहर आप नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहते, आपने अपने चारों ओर एक आवरण बना लिया। उस चीज़ से निकलने के लिए एक हिम्मत चाहिए, और हिम्मत किस चीज़ की चाहिए, स्वयं को स्वयं से हराना होगा। ठीक, स्वयं को स्वयं पर जीत हासिल करनी होगी। कहते हैं ना कि अगर आपने खुद को जीत लिया तो सब जीत लिया। अपने आप को पहचानो, खुद को जीतो। ये जो स्पिरिचुअल लैंग्वेज है ना, ये स्पिरिचुअल लाइंस, ये सब बड़ी मार्के की हैं, बड़े मर्म हैं इसमें, बहुत गहराई इसमें है। तो थोड़े 4-6 2 शब्द, 4 शब्द, कभी 3 शब्द, बट इसमें गहराई बहुत है। तो आपको अपने आप पर जीत हासिल करनी है। आपका जो भटकाव है, वो भटकाव 2 वजहों से है। सबसे पहली वजह यह है कि आप अपनी अभी तक की उपलब्धियों को कम करके आंकते हैं, और दूसरी वजह यह है कि आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर चीज़ पाने के हकदार हैं जो आपको नहीं मिल रही है, और पता नहीं कैसे मिलेगी। ये जो पता नहीं कैसे वाला मामला है, इसमें आपका एफर्ट गायब है, क्योंकि मिरेकल की उम्मीद हो जाती है। चमत्कार चमत्कार चमत्कार, नहीं होगा चमत्कार वत्कार। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कोई चमत्कार नहीं किया, अर्जुन को लड़ना पड़ा। सुदर्शन चक्र तक को उन्होंने नहीं बुलाया, रथ का पहिया लेके दौड़े पितामह कुमार ने, उनको पता था कुछ होना नहीं है, रथ के पहिए से कौन मर जाता है, कुछ नहीं हो सकता था। पितामह वैसे ही इच्छा मृत्यु के धारी।
लेकिन अपने आप को अपने दायरे से तोड़ करके आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं। ये कृष्ण ने वहां दिखाया था। वे जानते थे मेरी हर चीज को याद रखा जाएगा, इतिहास बनेगा, हर चीज के मायने निकाले जाएंगे। वो युद्ध के नियमों का वायलेशन नहीं था, वो सिचुएशन थी जहां उन्होंने ये बताया कि जब ज़रूरत पड़े तो इंसान को अपना आपा भी खोना चाहिए। और अर्जुन के रूप में उन्होंने ये बतलाया कि वो व्यक्ति जो आपका अपना है, जब वो आपा खो दे तो आपको उसकी मदद करने के लिए आगे भी आना चाहिए। तो सारी चीज़ें इस तरह से ही चलती हैं। तो आपको अपने आप से जीत हासिल करनी है, अपने आप पर जीत हासिल करनी है और अपने क्राइटेरिया को तोड़ देना है। अगर आप ये सब करते हैं तो चीज़ें आपके लिए एक डिफरेंट एंगल में मुड़नी शुरू होंगी। कुछ चीज़ें नष्ट हो जाएंगी आपके जीवन से। टावर का कार्ड अब बोलना शुरू किया, कहता है टूट जाएगी वो लाइन, टूट जाएगी वो बैरियर्स, खत्म हो जाएंगी वो सारे क्राइटेरियाज, वो एक शेल पूरा नष्ट हो जाएगा जो आपने अपने इर्द गिर्द जमा रखा है, बना रखा है, जो सड़ चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आपने उसे बना रखा है। जब तक वो टूटेगा नहीं, कुछ नया आएगा नहीं। सोने को आग में डालते हैं तभी वो ऑर्नामेंट, तभी गहना बनता है। अगर हम आग में नहीं डालें तो बेकार है, किसी काम का नहीं। सोने का बिस्किट गले में लटका के कौन घूमता है? कोई नहीं ना, कोई नहीं। सोने का बिस्किट तो लोग छिपा लेते हैं, कोई देखने ना पावे। और एक सुंदर सा हार हो तो देखिए महिलाएं कैसे टशन से पहन के घूमती हैं। उसी सोने के बिस्किट की चेन बन जाए तो लड़के पहनकर घूमते हैं, ब्रेसलेट पहनकर घूम रहे हैं। लेकिन उनको बोलिए भैया एक सोने का बिस्किट डोरी बांध के गले में या हाथ में बांध दो तो कहेंगे हैं पागल समझा है क्या? भले वो उस ब्रेसलेट से 10 गुना महंगा हो, लेकिन नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन खराब है। तो टावर का कार्ड कहता है कि जब आप अपने शेल से निकलना शुरू करेंगे, स्वयं पर स्वयं से विद्रोह कर देंगे, स्वयं को स्वयं के लिए आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे, तब आपके जीवन के कई सारे पहलू नष्ट हो जाएंगे। आपके व्यक्तित्व के कई हिस्से टूट फूट जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और डिस्ट्रॉय होने के बाद एक नए व्यक्तित्व का जन्म होगा। वो जो नया व्यक्तित्व होगा वो आपके जीवन में एक नई उमंग और नई रोशनी लेकर के आएगा। ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स क्या बताते हैं। टावर के आगे की इंफॉर्मेशन, टावर कहता है इसके आगे। अब ओरेकल कार्ड्स आपके लिए, पहला कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है दिस वन, काली। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए भक्ति। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है सहस्रार। फोर्थ पोजीशन आपके लिए कर्मा। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर है राधा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे जिस तरह से टावर के कार्ड ने इन्फॉर्मेशन दी कि अब आगे की इन्फॉर्मेशन ओरेकल कार्ड देंगे, उसी सीक्वेंस में इन्फॉर्मेशन का आना मतलब अद्भुत रहा। एक एक करके काली से शुरू करते हैं। जब तक विध्वंस नहीं होता सृजन की उम्मीद नहीं की जा सकती। हर एक विध्वंस नए सृजन की आहट है। आत्मा जब पुराने शरीर को छोड़ देती है तभी नए में जाती है। ऐसा तो नहीं कर सकती ना कि हमारी बॉडी में भी रहे और नए शरीर को धारण कर ले। दो नहीं हो सकता। पुराने को मिटना होगा तब नया आएगा। काली कहती हैं उस विध्वंस के लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा और खुद को जलाना भी होगा, खुद तकलीफ में भी जाना होगा। ऐसा नहीं है कि टावर का कार्ड आगे बताता है। अब काली, टावर और काली, ये दो कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन जो चल रही है, अकॉर्डिंग टू दैट टावर का कार्ड कहता है काली के कार्ड के इंटरप्रिटेशन के साथ में कि वो मोमेंट्स जो आप अपने लाइफ में आगे देखेंगे जब आप स्वयं को अपने शेल से निकालेंगे, अपने क्राइटेरिया से बाहर फेंकेंगे, तब कुछ चीज़ें आपके जीवन से नष्ट होंगी, टूटेंगी। उनका टूटना तकलीफ देगा, उस तकलीफ को सहना पड़ेगा। हो सकता है कुछ रिलेशन टूट जाए, हो सकता है कुछ सिचुएशंस में कुछ चीज़ें छूट जाएं, हो सकता है आप अपने जीवन में कुछ एक रूटीन चीज़ें कर रहे हैं और वो चीज़ें हट जाएं, बिल्कुल नया कलेवर आ जाए। उस टूटने का, उस हटने का, उस छूटने का एक दंश होगा, एक दर्द होगा, वो आपको सहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नए सृजन की शुरुआत हो रही है। अब आया है भक्ति का कार्ड जो कहता है कि बिलीव ऑन टू यू। आपने ही चीज़ों को तोड़ा है, आपने ही मोड़ा है और आपने ही नए की शुरुआत की है। दैट्स वाई यू शुड बिलीव ऑन टू यू। खुद पर बिलीव करिए कि मैं जब इतना कर सकती हूँ, इतना कर सकता हूँ, तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। और उस तरह से जब आप आगे चलना शुरू होंगे तो आपके दिमाग में नए आइडियाज़ आने शुरू होंगे, तूफान मचेगा।
स्थिरता लानी है थोड़ी, उस तूफान में से सही आइडिया को खोजने का काम करना है। थोड़ी सी स्थिरता लाएंगे हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको सही रास्ते मिल जाएंगे। अब उसके बाद अपने आप को नए कर्मों में इन्वॉल्व करना है। जो रूटीन आपका है, जो दिनचर्या आपकी है, जो डिसिप्लिन आपका था, जिससे आप तंग आ चुके थे, उसे पूरा बदलाव में ले आना है, परिवर्तित कर देना है, पूरा चेंज कर दीजिए उठाकर। जब आप उस चीज़ को बदल देंगे तो आप अपने कर्मों के अकॉर्डिंग एक ऐसे ट्रैक पर आएंगे जो आपको आनंदित करेगा। पता कैसे चलेगा सही ट्रैक पर? खुशी मिलेगी, मज़ा आ जाएगा। जैसे मैं एक मज़ेदार बात बताता हूँ। कहते हैं ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो 16-16 घंटे काम कर देते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में कहा गया 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करते हैं। वो काम नहीं कर रहे होते, मज़े ले रहे होते, उनको उस काम में मज़ा आता है। ठीक है, तो अपने काम में जब आनंद की प्राप्ति हो, दैट मीन्स यू आर ऑन राइट ट्रैक। और जब तक अपने काम में एक इरिटेशन है कि अरे यार अब ये भी करना पड़ेगा, अब ये बचा हुआ है, आप राइट ट्रैक पर नहीं है, तो एंजॉय आना शुरू होगा। लेना नहीं है, करना नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको रस लेना है, नहीं, वो रस खुद से मिलेगा। जब वो खुद से आना शुरू हो तो समझिए सही ट्रैक पे है। और फिर राधा का कार्ड आया है जो कहते हैं कि अब चीज़ें आनंद के साथ एक नृत्य के लय में जा सकती हैं। कठिन शब्द है, नृत्य का लय, एक रिदम। इसको क्लियर करूं, जब कोई चीज़ लयबद्ध हो जाती है तो वो ऑटोमेट मोड में चली जाती है। हमारा जो यूनिवर्स है ये एक लय में है। पृथ्वी किस गति से घूमेगी, कोई एक्सीलेटर तो है नहीं न पृथ्वी में कोई पेट्रोल पड़ा है कि भैया इतना तेल चलेगा तब चलती रहेगी। पृथ्वी तो घूम रही है, अपनी धुरी पर भी घूम रही, सूरज के चारों ओर भी घूम रही, पूरा ब्रह्मांड ऐसे घूम रहा है। तो ये चीज़ें लयबद्धता में है, रिदम में है। इसीलिए सनातन में शिव को नर्तक कहा है। शिव सबसे बड़े नर्तक हैं, शिव तांडव करते हैं। उनके तांडव से सृजन और अच्छा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि टेलीविज़न चैनल पर जो सीरियल्स या मूवीज़ में आते हैं वो सिर्फ बताते हैं कि तांडव विध्वंस करता है। नहीं, अनादिकाल में जब कुछ भी नहीं था तब शिव ने शक्ति के साथ नृत्य किया था, तांडव ही किया था। हम तांडव उसको क्यों कहते हैं उसको मैं बताता हूँ। वो तांडव नहीं है, नृत्य है, समझाता हूँ। शिव ने शक्ति के साथ, अपने ही नारी स्वरूप के साथ में नृत्य किया था। उस नर्तन से चीज़ों का आविर्भाव होना शुरू किया, यूनिवर्स बनने शुरू हो गया। ठीक है, पिंड बनने शुरू, अलग अलग चीज़ें बननी शुरू। वो तो बाद में ब्रह्मा जी को पूरा कार्यभार दे दिया कि भैया अब तुम देख लो सारी चीज़ें। वो एक जैसे ऑफिस में होता है ना कि एक नए कर्मचारी को पुराने वाले का काम दिया जाता है कि अब तुम देखोगे इसे, तो ब्रह्मा जी को वो दिया गया है। विष्णु जी को शिव के ही दूसरे कार्य को दिया गया है कि पालन तुम करोगे, और संहार उन्होंने अपने पास रख लिया। चूँकि संहार का काम बहुत मुश्किल है, चीज़ों को बनाना। आपने एक घर बनाया है, बहुत मेहनत लगी, आपको हथौड़ा दे दिया जाए, बोला जाए भाई सब तोड़ डालिए, बहन जी तोड़ डालिए इसको, तो कितना तकलीफ होगी तोड़ने में। एक हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए। इसीलिए शिव विष पी सकते हैं। विषपान उन्होंने किया था, कहानी उसकी सुनाऊंगा कभी अपने चैनल पर। तो सृजन और विध्वंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जैसा कि टावर और काली के कार्ड ने कहा था। और राधा कहते हैं कि फिर लयबद्धता में जा सकते हो। तो शिव के नृत्य को, चूंकि जब शिव नृत्य करते हैं तो पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड कंपन में आ जाता है, कांप उठता है, ऐसा लगता है सब नष्ट हो जाएगा। उस डर की वजह से, उस घबराहट, उस भय की वजह से उनके नृत्य को लोगों ने तांडव कहा था। तांडव मतलब सब खत्म कर सकता है, कर नहीं रहे हैं वो। और अक्सर कहते हैं कि महाशिवरात्रि जब होती है तो शिव कैलाश पर नृत्य करते हैं, तांडव करते हैं। दुनिया में तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वो नृत्य चल रहा होता है। जब वो विध्वंसक रूप लेता है या कुछ एग्रेशन में आ जाते हैं, तभी तांडव शुरू हो जाता है। वो लय का बदल जाना है। तो आपके जीवन में एक लयबद्धता आएगी जो आपकी लाइफ को ऑटोमेट कर देगा। और जब लाइफ आपकी ऑटोमेट होनी शुरू होगी तब आप उस जीवन के रस का आनंद ले सकते हैं, तब खुश हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, फूल खिल जाएगा। फाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स को चूज़ किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज टैरो से क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि क्या आपको लोगों के विरुद्ध जाने की ज़रूरत है या नहीं है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपेयर हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है दिस वन इज एस ऑफ कॉइंस। थर्ड नंबर आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन 7 ऑफ कॉइंस। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपेयर हुआ है किंग ऑफ कॉइंस। आपके लिए बड़े अद्भुत कार्ड आए हैं और बड़ी अद्भुत इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो पाइल नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं आपके जीवन में संघर्ष के बाद की स्थितियां थोड़ी बदली हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपके फेवर में आ गई हैं। वर्तमान में जो चीज़ें आपके फेवर में आई हैं उसके आपके फेवर में आने में कई लोगों के सहयोग का हाथ रहा है, योगदान रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भले ही आपके लिए थोड़ा निर्दयता रखते हों, मीन्स मर्सीलेसनेस हो उनके अंदर, थोड़ा आपको हूट करते हों, थोड़ा आपको अपोज करते हों, थोड़ा आपके विरुद्ध काम करते हों, लेकिन उसके बावजूद उनकी हरकतों से, उनके काम से, उनके आइडियाज़ से आपको हमेशा बेनिफिट हुआ है। यहाँ पर आपके लिए अच्छा थोड़ा और पीछे की बात करते हैं। कई बार कई मामलों में आप स्वयं को आगे बढ़ाने से हेजिटेट हो गए और वहाँ आपने फील किया कि आपको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है, जो आपको वस्तुतः मिला भी, आप आगे भी बढ़े और न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि सक्सेस हुए, सफलता प्राप्त की। अब उस पूरे मामले और उस पूरे सिचुएशन में आपने अपने आप को थोड़ा कैजुअल भी किया, थोड़ा प्रैक्टिकल भी किया, सारी चीज़ें चली। वर्तमान परिस्थितियां आपके लिए लगभग ठीक हैं, फेवर में है काफ़ी हद तक, लेकिन इन चीज़ों को जो थोड़े समय मोमेंटम फेवर में है, इसे लॉन्ग टर्म फेवर में बदलने की ज़रूरत है। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर मेहनत करनी है, और जब तक आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं ले आते, रिलाय करना है दूसरे पर्सन पर जो आपको सही एडवाइस दे रहे हैं। हो सकता है उनकी एज आपसे काफ़ी ज़्यादा हो, 20, 30, 40 साल का फ़र्क हो सकता है। इसके बावजूद उनकी एडवाइस लेना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपको विद्रोह नहीं करना, विरोध बिल्कुल नहीं करना, चीज़ों को चलने दीजिए। विरोध करने के लिए मतलब इसमें विरोध करने जैसा कुछ नहीं है आपके लिए पाइल नंबर 3। आप अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करना शुरू करेंगे तो वो पर्सन चीज़ों को आपके ऊपर छोड़ भी देंगे, फिर फर्दर एडवाइस आपको नहीं देंगे, ना फर्दर आपको गाइडेंस देंगे। तो यहाँ किसी तरह के टकराव की स्थिति नहीं है। लेकिन थोड़ा पास्ट को देखें तो मल्टीपल लोगों के साथ आपके क्लैशेस या टकराव की स्थिति दिखती है, और उसका रीज़न ये है कि बिना इस चीज़ में कॉन्फिडेंस हुए कि ये पर्सन मेरे लिए सही होंगे या ये पर्सन की एडवाइजेस मेरे लिए लॉयल होंगी, आपने उन लोगों को अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व करके गलती कर दी। जहां आपको पता था, आपको डाउट था, तो उस डाउट के ऊपर किसी की हेल्प मत लीजिए। जब श्योरिटी हो, जैसे इस पर्सन पर श्योरिटी है कि ये पर्सन आपकी हेल्प कर सकते हैं, इनकी हेल्प, इनके एडवाइसेस की मदद से आपको नुकसान नहीं होगा, तो इनकी मदद लीजिए। इनके साथ विद्रोह नहीं करना। और उस तरह के लोग जो पास्ट में आपके साथ कनेक्ट हुए थे, भले वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आपके मामलों पर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा नीचा भी दिखाने की कोशिश करी थी, तो उन लोगों से अपने आप को दूर करने की ज़रूरत है। थोड़ा इस चीज़ को समझें। आपके लिए सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटिंग है, जहां आपको अपने आप को प्रिपेयर भी करना है और अभी विरोध से बचना भी है, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों का विरोध करना है जिनकी रेलिवेंस आपके जीवन में नहीं है। इररेलेवेंट लोगों का विरोध कर लीजिए, लेकिन वो रेलिवेंट पर्सन का विरोध मत करिए, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है लगातार, तो उस बेनिफिट को लगातार लेते रहिए। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है ओरेकल योगिक पाथ से धर्मा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है दिस वन इज हनुमान। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है दुर्गा। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है ओजस, और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास जो हैं ये हैं लॉर्ड शिव। तो पाइल नंबर 3
अब ओरेकल योगिक पाथ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको आप ठीक से समझें। जब तक आप अपने मामले को खुद हैंडल करने के लिए अंदर से पूरी तरह प्रिपेयर नहीं हो जाते और फील नहीं कर लेते कि यस आई एम प्रिपेयर राइट नाउ, तब तक आपको उस पर्सन पर रिलाय रहना है, उस पर्सन की एडवाइजेस को थोड़ा सा मेज़र करके चलना है, लेकिन उस पर्सन के इंसल्ट नहीं करनी। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि उनकी इंसल्ट करेंगे तो उनकी ओर से जो पीस ऑफ एडवाइस है उसमें डिस्टर्बेंस होगी, उनको भी हर्ट हो जाएगा, तो उस चीज़ को नहीं करना। आप उनकी बात मान करके अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, ये एक बात है। लेकिन धर्म का कार्ड कहता है कि फर्दर आपको क्या करना चाहिए, उस चीज़ से अगर आप विमुख हो जाते हैं, हट जाते हैं, अपोज हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, तो वो आपको ट्रैक से हटा देगा। सेल्फ बिलीव ही आपकी की है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। हनुमान का कार्ड कहते हैं कि सेल्फ बिलीव, जितना आत्मविश्वास आपका स्वयं पर होगा उतना ही चीज़ें आपके पक्ष में आपके लिए बेहतर ढंग से मुड़ जाएंगी। लेकिन अगर आपने खुद को मल्टीपल चीज़ों में, दुर्गा कहती हैं कि मल्टीपल चीज़ों में फंसा दिया और हर एक को प्लीज़ करने की कोशिश करी, हर एक को खुश रखने का प्रयास किया, तब गड़बड़ हो जाएगी। आत्मसम्मान के साथ आ जाइए। और शिव का कार्ड कहते हैं कि चीज़ों को लयबद्धता में झूमने दीजिए। दैट मीन्स कि जब तक आप अपने आत्मसम्मान के प्रति जागृत नहीं होंगे, कॉन्शियस नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में एक लय नहीं आएगा। और वो जो लय है वो आपके जीवन को एक आयाम दे देगा। आयाम इन द सेंस कि फिर एक ऐसा मोमेंट आएगा जब उस पर्सन के हेल्प की ज़रूरत नहीं रहेगी, कोई विद्रोह नहीं करना, बस ज़रूरत नहीं रह जाएगी। और वो पर्सन भी लेट गो, आपको जानने देगा कि कोई बात नहीं, अब आप काफ़ी काबिल हैं, अपने फैसले ले सकते हैं, अब आपको खुद लेना चाहिए ग्रेसफुल तरीके से। तो अपने ग्रेस को ऊपर लाइए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर लाइए, जो चीज़ें बताई उनको फॉलो करिए, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। फाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं पर क्लोज। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।